हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। सो लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट एंड देन उसका जवाब देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभिषेक सिंह लिखते हैं कि सर मैं मुंबई आने के बाद रहने का इंतज़ाम कैसे करें हैं। सर मुंबई में आने के बाद रहने का इंतज़ाम कैसे करें? ओके, आई मीन किस एरिया में पीजी सबसे सस्ती मिलेगी? आई विल बी एबल टू पे greater than equal to 3000 rupees but not more than that. I have done so many researches but didn't get got much idea about living in Mumbai for starting 1 to 2 years because that's the starting period of the career and I can't expend much. So please make a separate video on this topic and please cover all possible topics. Please, thank you. So less. क्या पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं इसके ऊपर? तो बेसिकली मुंबई में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो रहने का ही तो है। रहना ही सॉल्व हो गया तो प्रॉब्लम ही क्या है? फिर तो आप फिर जो वो लड़के हैं जिनके अपने घर हैं वहाँ पे जो स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे उनके लिए ईजी हो जाता है ना। अपना घर है वहाँ पे, अपना फैमिली है वहाँ पे, खाने पीने का टेंशन नहीं है, रहने का टेंशन नहीं है, रात में आपको पता है कि आपका बिस्तर लगाया आपको मिलेगा। मुंबई में रहने का ही टेंशन है। मुंबई में रहना बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मुंबई में एक चीज़ है, इसका नाम है ब्रोकर। और मुंबई में आपको जब आप कोई घर लेते हो तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज क्या होता है कि आपको 11 महीने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ब्रोकरेज दिया तो फिर आपको दोबारा वो ब्रोकर जो है वो पैसा नहीं मांगेगा, ऐसा नहीं होता है। हर 11 महीने पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा और ब्रोकरेज नियर अबाउट अक्सर वो 1 मंथ का रेंट या 2 मंथ का रेंट होता है। मोस्टली 2 मंथ का रेंट होता है। लाइक आपने 10,000 का घर लिया है तो आपको 20,000 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका रेंट 20-30 हज़ार रुपये है तो आपका जो डिपॉजिट होगा वो भी 50,000 1 लाख तक होगा, तो वो भी देना पड़ता है। तो आपके 2 लाख रुपए फ्रीज हो जाते हैं। तो जब मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जब भी मुंबई जाना थोड़े पैसे इकट्ठे करके लेके जाना, तो उसके पीछे कारण ही यही होता है कि मुझे पता है कि आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको महीने का रेंट देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा जो कि फर्जी का पैसा है पर देना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड हाउस में रहते हो, रजिस्टर्ड हाउस मतलब जिसका नोटिफिकेशन होता है, तो फिर अगर 3-4 हज़ार रुपये और पकड़ लो उसके, क्योंकि फिर वो लॉयर वॉयर को देने पड़ेंगे, वो नोटिफिकेशन होता है उसका, रजिस्ट्रेशन होता है घर का, जो भी चीज़ें होती है। जैसे महाड़ा के घर में रहते हो तो नहीं होता है रजिस्ट्रेशन उन सब घरों का। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ छोटे जो घर होते हैं, 1 रूम किचन होता है, उसमें नहीं होता है, तो उसमें 500 रुपये में काम हो जाता है। पर जो बड़े घर होते हैं 1 BHK 2 BHK, तो उसमें आपका रजिस्ट्री होती है, फिर उसमें 2,000-3,000 रुपये जाते हैं। तो वो सब एक्स्ट्रा खर्चा है जो आपको लगता है। फिर जब घर में जाओगे तो घर तो खाली मिलेगा ना आपको, तो आपको वहाँ पे अपना गैस का इंतजाम करना है, बर्तनों का इंतजाम करना है, गद्दे का इंतजाम करना है, इंटरनेट का इंतजाम करना है। इंटरनेट बहुत ज़रूरी है तो वो चाहिए, उसका इंतजाम करना है। छोटी छोटी जो खर्चे हैं वो आपको वहाँ पे वो करने हैं। उसके अलावा जो आप रोज़ ट्रैवल करोगे उसका खर्चा है। तो वो सारे खर्चे देखते हुए थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ले जाना ही अक्लमंदी है। तो अगर आप कहो कि 3,000 में क्या मिलेगा, तो 3,000 में तो मेरे ख्याल से मुंबई में जो मेन एरिया है जिसमें एक्चुअली फिन लाइन है वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। लाइक आप गोरेगांव से, सॉरी गोरेगांव बोल रहा हूँ, गोरेगांव तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है। बोरीवली से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको कोई अच्छा घर मिल सकता है, 1 रूम किचन मिल सकता है। या फिर आप ईस्ट साइड में रहो, और मुंबई का वेस्ट साइड जो है वो थोड़ा सा पॉश एरिया है, तो वहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव घर हैं। ईस्ट साइड में फिर भी थोड़े सस्ते घर मिल जाते हैं, हालांकि इतने सस्ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, पर फिर भी कंपेरेटिवली सस्ते घर मिलते हैं। और जो पीजी है, पीजी में आप रह सकते हो वहाँ पर। पीजी में भी आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। तो नॉर्मली जब मैं पहली बार गया था, तो जब एक पीजी मैंने किया था, 2010 की बात है, तो वो जो 3,000 रुपये का पीजी था उसमें 14 लोग रहते थे 1 BHK में। वहाँ एक ही टंकी लगी थी, तो कभी कभी कोई नहा पाता था, कभी कभी कोई नहीं नहा पाता था, फिर झगड़े होते थे, फिर प्रॉब्लम्स होती थी। और वहाँ पे कोई किचन नहीं था, मतलब किचन था पर किचन में कोई सामान नहीं था। तो आप अपना सामान लेके आओ, आप अपना सामान लेके आते हो तो दूसरे भी उसे यूज़ करेंगे। आप कुछ कर नहीं सकते हो कि दिन भर तो आप बाहर रहोगे अपने स्ट्रगल टाइम में, दिन भर लोग क्या कर रहे हैं उसका पता नहीं। और वहाँ पे कोई सेफ्टी तो होती नहीं है। आपका सूटकेस रखा हुआ है, कोई भी उसे खोल सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। बस गद्दे पड़े रहते हैं और आप वहाँ जाके सो जाते हो। तो बहुत सारे पेइंग गेस्ट 3,000 में जो है वो इसी तरह के मिलेंगे। तो उसने मुझसे 3,000 रुपये लिए थे और 3,000 रुपये का डिपॉजिट था, 3,000 रुपये का रेंट था। तो हुआ क्या था कि मैं किसी के घर पे रहता था। जो बेस्ट तरीका है कि जब आप मुंबई जाओ तो कुछ ना कुछ दोस्त बना के ले जाओ और उसके ऊपर मतलब पैरासाइट की तरह पड़ जाओ कि भाई मैं तेरे यहाँ ही रहूँगा। तो वो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा उसमें। मतलब सिर्फ आप इतना करोगे, रेंट वेंट नहीं देना है, तो आप एक काम करो, जैसे दोस्त का घर है तो आप खाने पीने के लिए उसके कुछ कर दो। जैसे आप महीने का राशन ले आए या फिर सब्जी ले आए रोज़ शाम को लौटते वक्त, तो दोस्त भी आपका इरिटेट फील नहीं करेगा कि यार ये कुछ ना कुछ लाता रहता है, तो अच्छा इंसान है। बट जब मेरे साथ जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं 2 महीना किसी घर पर रुका था एंड दे वर गेटिंग इरिटेटेड, क्योंकि मैं उनको रेंट देना चाहता था पर वो रेंट ले नहीं रहे थे क्योंकि वो मेरे भाई के दोस्त थे। और बट पर जो मेरे भाई का दोस्त था वो तो मतलब
छोटे भाई की तरह मानता था, पर बाकी जो 6-7 लोग वहाँ पे रहते थे 1 बीएचके में या 2 बीएचके जब हम लोगों ने बाद में लिया था, तो उसमें भी मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी कि क्षितिज रेंट नहीं देता है, क्षितिज ये नहीं देता, क्षितिज वो नहीं देता। मैं तैयार था देने को। एक बार तो मैंने पूरे राशन महीने भर के राशन का पैसा भी दिया था, जो 6-7 लोगों का था। बट अगेन दे डिडंट लाइक इट कि मतलब ये रह रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, ये नहीं वो कर रहा है। हालाँकि उन्होंने जब सेकंड टाइम दूसरा घर लिया 2 बीएचके, तो उसमें मैंने ब्रोकरेज का में भी हिस्सा दिया, रेंट में भी हिस्सा दिया। फिर 1 महीने 2 महीने बाद मैं रेंट देने लगा था, बट अगेन दे वर नॉट लाइकिंग मी कि मैं बहुत ही फ्रीली वहाँ पे रहता हूँ। तो कुछ इश्यूज़ थे कि वो सब ऑफिस जाने वाले थे और मैं दिन भर पड़ा रहता था। मैं बेसिकली स्ट्रगलर था, मैं फ़ोन मिलाया करता था, कॉन्टैक्ट ढूँढा करता था, कभी-कभार बाहर जाता था और जब जाता था तो 5-6 ऑफिसेज़ कवर करता था। तो ख़ैर वो अलग स्टोरी है। तो मैंने एक दिन उन लोगों को कुछ बातें करते मैंने सुन लिया कि वो लोग मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कुछ भी हो, रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं, मैं इन लोगों से अलग हो जाता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने गुस्से में सारा सामान उठाया और मैं अंधेरी स्टेशन पहुँच गया। तो हम लोग वाशी में रहते थे और वाशी से मैं अंधेरी स्टेशन पहुँच गया और अंधेरी स्टेशन मेरे हाथ में बैग्स हैं, सब कुछ, और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। मैं पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में था। आज मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, पर उस टाइम पता नहीं कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस था। तो मैंने एक जगह सामने देखा कि लिखा हुआ है कि 3000 में घर मिलेंगे। अंधेरी में था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुंबई का ज़्यादा। तो मैंने फ़ोन किया उसको कि भाई मेरे को ये घर देखना है। तो उसने कहा ठीक है आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो वो आया बंदा, आधे घंटे बाद वो मुझे लेके गया, पैदल 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 लेके गया। तो वहाँ पे एक भवंस कॉलेज है, उसके पास लेके गया। सॉरी, नहीं नहीं, वो आया नहीं था मिलने के लिए मुझसे, उसने मुझे एक जगह पे बुलाया था। तो मैं उस जगह पे गया। मेरे पास पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो मैं ऑटो ऑटो करके नहीं गया। उसने कहा पास में ही है, पैदल आ जाओगे। तो मैं पैदल चलता हुआ चला गया और जिस बिल्डिंग के पास उसने मुझे बुलाया था, वो बिल्डिंग बहुत ही बड़ी और पॉश बिल्डिंग थी। मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई साहब मैं कहाँ रह रहा था। अंधेरी में 3000 रुपये में इतनी पॉश बिल्डिंग में अगर रहने को पीजी में मिले, तो फिर इससे अच्छा ज़िंदगी में क्या हो सकता है। और वो बंदा मुझे उस बिल्डिंग के नीचे मिला, फिर वो मुझे एक स्लम जैसे एरिया में लेके गया और एक हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में लेके गया, जो कि वहाँ पे एक पहाड़ के सामने थी। और छोटा सा पहाड़ है वहाँ पे, हर्बर्ट हिल ऐसे कुछ करके नाम है उसका, गिलबर्ट हिल करके नाम है। उसके सामने एक अनकंस्ट्रक्टेड सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे लेके गया। उसमें एक डिंगी सा अपार्टमेंट था जिसमें पूरे टाइम अंधेरा रहता था और पान की पीक थूक ये सब पड़ी रहती थी। और वो बन बन रहा था, अभी बना भी नहीं था पूरा। तो वहाँ पे वो एक फ्लोर पे मेरे को लेके गया, वहाँ पे उसने मुझे घर दिखाया। उसने बोला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, और वहाँ पे सिर्फ 2 ही 3 लोग मुझे दिख रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो ठीक है, जो भी है 3000 रुपये में मिल रहा है। तो इनिशियल मैंने देखा बाहर व्यू भी अच्छा है, ठीक ठाक व्यू है, तो मैंने अपना गद्दा खरीदा, उसको पैसे दिए एटीएम से निकाल के, और मैंने अपना सामान वहाँ पे रख दिया। 2 दिन के अंदर वहाँ जहाँ 3 लोग थे, वहाँ पे एकदम से 14 लोग हो गए। अब वहाँ चलने की जगह नहीं बचती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो पीजी में होती थी वो ये थी कि फिल्म लाइन में टाइम का कोई भरोसा नहीं है। और मुझे एक शूट मिल गई थी उस टाइम पे, तो जब मैं शूट करने जाता था तो मुझे कभी लेट हो जाता था, तो 1 बजे मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, दरवाज़ा खटखटाता रहता था। खाने पीने का प्रॉब्लम होता था, क्योंकि घर पे आप इंडिपेंडेंटली कुछ खाना बना नहीं सकते, तो बाहर से खा के आना पड़ता था। अगर बारिश में भीगे हुए हो तो सब लोग सो रहे हैं, तो आप अपने कपड़े बदलने में मुश्किल हो जाती थी। तो बहुत सारे इश्यूज़ मैंने वहाँ पे उस पीजी में फेस किए। तो पीजी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो खाने का होता है। अगर खाना आपको पीजी वाले नहीं प्रोवाइड करते हैं तो आपको बाहर खाना होता है, और बाहर मुंबई का खाना अगर यूपी से हो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ पीजी में होती है वो टाइम का, जो मैंने बताया कि इशू होता है कि आप किस टाइम पे घर आते हो, किस टाइम पे जाते हो, वो सबसे बड़ा इशू है कि आप किस टाइम आपको निकलना है, किस टाइम निकलना। बाकी लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है पीजी में सब फिन लाइन में हो, कुछ लोग ऑफिस वाले होते हैं, कुछ जॉब कर रहे होते हैं, तो उनका एक फिक्स टाइम होता है, तो उसमें वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो आप उन्हें डिस्टर्ब करते हो तो वो इरिटेट होते हैं, तो फिर झगड़े शुरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो 3000 रुपये में मतलब घर मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3000 रुपये घर लेने का मत सोचो। किसी दोस्त के यहाँ पड़ जाओ, 4-5 महीना और पड़े रहो वहाँ पे। एक जगह और है वर्सोवा में, वर्सोवा में जो मछुआरे रहते हैं, उन्होंने अपने 2-2 फ्लोर के घर बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे भी घर बहुत सस्ते मिलते हैं। मैंने देखे थे एक बार घर, क्योंकि मुझे पता चला था वहाँ बहुत सस्ते हैं, पर वो बहुत ही डिंजी और बहुत ही छोटे छोटे घर हैं, तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे लिफ्ट नहीं होती है, तो आपको पैदल चल के ऊपर जाना है, पैदल चल के नीचे आना है। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बहुत 12-12 22-22 घंटे काम करके आए हो, तो ऊपर चढ़ने में उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो सब इश्यूज़ हैं इसमें। बट जो रेट है वो 10,000 से कम में, 7-8 हज़ार रुपये से कम में आपको एक 1 रूम किचन भी नहीं मिलेगा मुंबई में किसी अच्छी जगह पे। मैंने बहुत कोशिश करी घर ढूंढने का। आप मैजिक ब्रिक्स में, 99 एकर्स में और बाकी जो वेबसाइट्स उसमें भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुंबई में रहना बहुत एक्सपेंसिव है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो एक एक महीने का 5-5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रेंट दे रहे हैं। मेरा एक डायरेक्टर था जो 2010 में 52,000 का रेंट देता था। 3 BHK था, 2 ही लोग रहते थे, पर 52,000 का रेंट देता था। काम कुछ करता नहीं था, कहाँ से रेंट देता था मुझे पता नहीं। हर वक्त होता रहता था कि पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, पता नहीं रेंट कहाँ से देता था। तो मुझे मुंबई में समझ में नहीं आया लोग रेंट कैसे भरते हैं। 40-40 50-50 हज़ार रुपये का रेंट है, वो लोग देते हैं। मैंने भी दिया है, मतलब मैं मैक्सिमम गया हूँ तो मैं 25-30 हज़ार तक मैं गया हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये का रेंट ले रहा हूँ, दे रहा हूँ। 1 BHK 2 BHK में रह के, 2 BHK में तो मैं नहीं रहा, 1 BHK में रहता था। तो 1 BHK में 25,000 30,000 तक के रेंट दिए मैंने, जो कि अगेन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है।
एक तरीका और है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक मुश्त पैसा दे सकते हो, लाइक आपने 3 लाख रुपए दे दिए किसी ब्रोकर को और आप साल भर रह सकते हो, उसमें आपका वो रेंट नहीं जाता है, वो 3 लाख रुपए लेता है और साल के एंड में 3 लाख रुपए वापस कर देता है। ये भी एक तरीका है जिसे कहते हैं हैवी डिपॉजिट। तो आप हैवी डिपॉजिट में घर ले सकते हो, लाइक आपने किसी से उधार लिया, अपनी फैमिली से उधार लिया और 3 लाख रुपए किसी ब्रोकर को दिए, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट किया और आप एक महीने 1 साल वहाँ पे रहे और 1 साल बाद आपने पैसे वापस ले लिए, तो उसमें आपका जो पैसा है वो रेंट का बच जाता है, सारा पैसा वो ले लेते हैं। अब इसमें आप सोचोगे कि वो 3 लाख रुपए फ्री में घर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो 3 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से उनका जो पैसा आता है वो जो आपका रेंट है उससे कहीं ज़्यादा आता है। तो ये भी एक तरीका है कि लोग इस्तेमाल करते हैं, जो यूज़ करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। तो भाई मैं तुमको ये बताऊंगा कि अभिषेक की यार 3 हज़ार रुपये में रहना मुंबई में मतलब बहुत मुश्किल है, स्लम में ही जगह मिलेगी, और इवन स्लम में भी 1,000 2,000 3,000 रुपये में जो घर मिलेंगे उसमें बाथरूम भी बाहर की तरफ होगा, इवन चौल भी बहुत एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट 5,000 रुपये तो लगेगा ही उसमें। तो थोड़ा से पैसे इकट्ठे करो, कहीं भी जॉब करते हो, और ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि अगर हम फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो हम कुछ और नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो, आप डोमिनोज पिज़्ज़ा में वेटर बन जाओ, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में वेटर बन जाओ। और मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, मुझे नौकरी मिली नहीं, मैं JW मैरिट गया था, सीधे JW मैरिट गया था कि मुझे वेटर का काम चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं मिलता है, एजेंसी के थ्रू मिलता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि भाई वेटर का काम करने वाले लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट कि अच्छा देखता हूँ काम होता कैसे है, क्या होता है, कि मिलता है कि नहीं मिलता है। आई जस्ट वांट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मैं जितनी बार भी JW मैरिट गया था वहाँ पे हमेशा मुझे सेलिब्रिटीज़ दिखते थे, और ये करियर की शुरुआत की बात है, तो मैं सोचता था कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे वेटर का काम भी मिल जाता है, तो इन सेलिब्रिटीज़ से मैं पर्सनली बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो वेटर हूँ ना, मैं तो उनको खाना देने जाऊँगा ही, या उनको कोल्ड ड्रिंक देने जाऊँगा ही, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। पर वेटर का काम भी मुझे इतनी आसानी से मिला नहीं, पता चला एजेंसीज़ के थ्रू होता है। तो अगर ऐसा भी कोई जॉब मिलता है आपको, कोई भी जॉब मिलता है, मतलब दिन का जॉब मिलता है, नाइट का जॉब मिलता है, कर लो उसको, छोटा बड़ा कुछ मत देखो, ये छोटा जॉब है बड़ा जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड के जॉब को छोड़ के, सिक्योरिटी गार्ड के जॉब में 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके अलावा जो जॉब मिलता है आप उसको कर लो। कुछ भी छोटा बड़ा मत सोचो, कुछ छोटा बड़ा मत सोचो, जहाँ जैसा जॉब मिलता है आप उसे करो, अपना खर्चा चलाओ, और उसके बाद धीमे धीमे स्ट्रगल करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि आप मुंबई जाते ही दिलीप कुमार बन जाओगे, अमिताभ बच्चन बन जाओगे, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो जब तक फैमिली बैकअप नहीं है तो आपको खुद से चीज़ें डिवाइस करनी पड़ेंगी, लर्न करो, चीज़ों को लर्न करो। अगर कॉल सेंटर जाना सोच रहे हो तो कॉल सेंटर के लिए अपनी लैंग्वेज अच्छी करो, अपनी इंग्लिश अच्छी करो। अगर किसी और जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड के लिए थोड़ी तैयारी करते रहो और अपना फोकस क्लियर रखो। बहुत सारे लोगों का फोकस डेविएट भी हो जाता है, जैसे कई लोग वहाँ पे मेरे को मिलते थे जो सॉफ्टवेयर फील्ड में थे, तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर लेते तो साथ में स्ट्रगल करते थे, पर क्योंकि सॉफ्टवेयर में काम ज़्यादा होता है तो धीमे 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 उनका इंटरेस्ट जो था वो एक्टिंग फील्ड में खत्म हो गया, उन्होंने टोटली अपनी जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया और वो ट्रांसफर लेके वहाँ से फिर चले गए, फिर कभी उन्होंने एक्टर वेक्टर बनने की या डायरेक्टर बनने की नहीं सोची। सो ये भी एक तरीका है कि आप जॉब करें, पर जॉब पे भी फोकस रहना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को यही चीज़ करनी है। तो पैसा इकट्ठा करना मुंबई में बहुत ज़रूरी है, और रहना मुंबई में बहुत मुश्किल है। इसका मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, मतलब अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि अभी तक मैंने कोई सोल्यूशन क्यों नहीं दिया, तो इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है। वो लोग पैसा खाने के लिए बैठे हैं। मुंबई ओवर कंजस्टेड है, मुंबई में आप रात को 2 बजे भी निकलोगे तो भी लोग आपको दिखेंगे, वहाँ पे रहने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और जगह है नहीं। इसलिए आपको अगर रहना है तो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं नाला सोपारा जाके रह लेता हूँ। नाला सोपारा में जगह कम, मतलब बहुत दूर है मुंबई से, थोड़ा सा एक्सटीरियर में है बिल्कुल। वहाँ से ट्रेन से जाने में ही अगर आप अंधेरी में हो तो आपको 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा तो लगेगा एटलीस्ट, 2 घंटा 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पे। तो वो 2 घंटा 1.5 घंटे की जर्नी करने में ट्रेन से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप इतने थक जाओगे कि स्ट्रगल तो छोड़ो, आप किसी से मिलने नहीं जा पाओगे। तो वो एक अलग स्ट्रगल है कि वहाँ पे आपको घर तो सस्ता मिल जाएगा, हो सकता है 3,000 रुपये भी मिल जाए, पर आप वहाँ पे कंफर्टेबली रह भी लोगे, पर आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा, और आप थक जाओगे इतना ज़्यादा कि आप कुछ करने के लायक बचोगे नहीं। तो सेंटर में रहना भी ज़रूरी है जिस जगह पे आप हो। तो बेस्ट तरीका मुंबई में जो है मुझे लगता है वो अपना कोई दोस्त हो, अगर मुंबई में कोई निकल आता है तो आप उसके घर जाके कुछ टाइम तक रहो, और कितनी बेइज्जती सहनी पड़े आप वहाँ पे जाके टिको, जितना लंबा टिक सकते हो वहाँ पे टिको, और जब तक पैसा कमाने नहीं लग जाते वहाँ पे टिको, जब पैसा आ जाता है तो फिर आप दूसरी जगह चले जाओ। मेरे साथ भी हुआ था, जैसे मैंने बताया मैं उस पीजी में था, उस पीजी में जब मैं रहता था तो कुछ टाइम मैं रहा, 15-20 दिन, और मैं नहीं रह पाया वहाँ पे। तो नीचे मेरा एक फ्रेंड बन गया, वो अकेले रहता था, उसने ऑफर किया कि तू मेरे यहाँ रह ले हॉल में, मेरा मैं अपने रूम में रहता हूँ, मेरे पास एक हॉल है जो खाली पड़ा है, तुम उसमें रह लो, मुझे मुझे सेम अमाउंट दे देना। मैंने कहा ठीक है, तो सेम अमाउंट मैं उसके यहाँ रहने लगा। पर उससे भी 15 दिन में झगड़ा हो गया, क्योंकि वो कुछ दिन बाद अपना लैंडलॉर्डशिप दिखाने लगा कि पानी ऐसे यूज़ करो, ये ऐसे यूज़ करो, ये चीज़ ऐसे करो, वो चीज़ ऐसे करो, ये सब चीज़ें चालू हो गई। तो वो उसने एक दिन रातों रात हमको घर से निकाल दिया, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग पैसा डिवाइड कर रहे थे, तो उसने रातों रात एक दिन हमको बोला कि तुम निकल जाओ घर से, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। हमने भी को बोला कि तुम हमारा पैसा दो, हम सुबह निकल जाएंगे, रात में नहीं निकल सकते। अब रात में हम सोच रहे थे सुबह जाएंगे कहाँ, मतलब कोई जगह ही नहीं है जाने की, जेब में पैसे ही नहीं है। तो मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, भाई ने एक और नंबर दिया अपने एक दोस्त का, उसके दोस्त को फ़ोन किया। उस दोस्त ने कहा कि अच्छा तू हमारे घर पे आ जा, कुछ दिन रह ले, फिर अपने रहने का जुगाड़ कर ले। मैंने उनको सिचुएशन बताई, उनके उनके घर पे मैं रहने चला गया,
और अंकित श्रीवास्तव करके थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मुंबई में। और उनके घर में जब मैं रहा तो उन्होंने 3-4 महीना मुझे अपने घर पे रखा और कभी भी रेंट की बात नहीं करी, खाने की बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस मैं रह रहा था वहाँ पे। हालांकि मैं रहता भी क्या था कि सुबह निकल जाता था और रात में लेट नाइट आता था, तो बेसिकली खाना भी नहीं खाता था, कभी कभार खाना खाता था। बदले में मैं उनके लिए हेल्प कर देता था घर साफ़ करने में, ये सब चीज़ें करने में। एंड में जब मैं वहाँ से निकल रहा था मुझे पता था मुझसे पैसे लेंगे नहीं, जो कि बड़े भाई के दोस्त हैं, तो मैंने उनको एक माइक्रोवेव ओवन गिफ्ट करने की कोशिश की थी। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए और माइक्रोवेव ओवन को गिफ्ट किया, बट उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो फिर वो माइक्रोवेव ओवन मेरे पास ही रह गया और मैं उसको इस्तेमाल करने लगा। खैर एनीवेज वो डिफरेंट कहानी है। बट द थिंग इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव योर एथिक्स साइड एंड मुंबई में जाके किसी से कॉन्टैक्ट बना के उनके साथ रहना शुरू करो। क्योंकि मुंबई में अगर आप अच्छी जगह पर रहते नहीं हो, सही से नहीं रहते हो, तो मेंटल टेंशन होगी और मेंटल टेंशन में कभी भी आप स्ट्रगल नहीं कर पाओगे, कभी भी आप लोगों से मिल नहीं पाओगे, आप सही से तैयार नहीं हो पाओगे, तैयार होकर मिलने नहीं जा पाओगे, सही समय पर उठ नहीं पाओगे, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी देखना पड़ता है। तो अच्छी जगह रहना भी ज़रूरी है, इसलिए दोस्त बनाओ, किसी घर पर टिक जाओ। दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन दैट आई कैन गिव यू। ओके, सो आई होप कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें बताई होंगी। मैं रेट लिस्ट नहीं बता सकता, जो कि अभी मुंबई में क्या रेट लिस्ट चल रहा है उस बारे में नहीं बता सकता, वो तो आपको जाके देखना ही पड़ेगा। मैं रियल एस्टेट में तो काम करता नहीं हूँ कि वो सारी चीज़ें बता सकूँ, पर इसके अलावा अगर मैंने सारे सवालों का जवाब दिया है तो देन लेट मी नो कि आपको जवाब मिल गया। अगर नहीं मिला है तो भी मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा और डिटेल में जवाब देने की। और हो सकता है कि मैं आपका हो तो किसी का इंटरव्यू ले लूँ वहाँ पर प्रॉपर्टी वाले का, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।